हेलो। मैं फिर से आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं इतना समाज से क्यों नफरत करती हूँ, या फिर मेरे अंदर इतना गुस्सा क्यों भरा रहता है, क्या तुम्हारा सोसाइटी ने कर दिया है। बहुत कुछ किया है, मेरे साथ नहीं किया है, हर औरत समाज के साथ किया है और आज भी करता चला आ रहा है। आई नो, ना जाने कितने लोग इस बातों से ऑफेंड होंगे और ना जाने कितनों को हमारी बातें बुरी लगेगी। इसमें बुरा अच्छा लगने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं, रेप का क्या क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा है, रेप कितना आगे बढ़ता जा रहा है और कितना लोग उसको प्रोवोक कर रहे हैं। तो उन औरतों पे नहीं अपना अधिकार हक नहीं जमा पा रहे, अब ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहे हैं, जो अब जानकार हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, अपने लिए लड़ पा रही हैं। इसलिए लोग अब बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। हर रोज़ इतने छोटे छोटे बच्चों का रेप होता जा रहा है, इतनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 2-3 महीने की बच्चियों का रेप हो रहे हैं। और कहाँ दहेज प्रथा खत्म हुआ है? दहेज के लिए आज भी महिलाओं को मारा जा रहा है, आज भी उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, उनकी बेटियों के साथ उन्हें कुर्सी में बांध के जला दिया जाता है। कहाँ क्राइम कम हुआ है? क्राइम की लेवल तो बहुत आगे बढ़ती जा रही है। हर दिन 80+ रेप्स हो रहे हैं। बेटे की चाह में न जाने कितनी बेटियों को आज भी मार दिया जाता है, कोख में ही पैदा होते भी हुए भी हो जाती हैं, फिर भी उनको मार दिया जाता है। किस लिए? बेटे की चाह में। कौन बोला क्राइम कम हुआ है? क्या आपको ये सब सुन के गुस्सा नहीं आता है? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? आप भी तो जिंदा हो, आपको ये सब देख के गुस्सा नहीं आता है? कुछ लोग बोलेंगे कि लड़कियां फेक फाइल केस करती हैं। क्या फेक? 80+ डेली रेपिस हो रहे हैं, क्या सभी लड़कियां जो भी केसेस कर रही हैं वो फेक कर रही हैं? आप नेशनल इंटरनेशनल कहीं पर भी देखो, कोई भी वार हो रहा है, चाहे वो यूएस का हो, चाहे ईरान का हो, चाहे इराक का हो, चाहे अरब का हो, चाहे चाइना, कोई भी वार हो, हमेशा औरतों और बच्चों को ही क्यों बनाया जाता है? उनके उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक क्यों होता है? सेक्सुअली असॉल्ट, रेप, क्या न जाने क्या से क्या होता है उन बच्चों औरतों के साथ। इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, यानी कितने वार्म वॉर हो रहे हैं। धर्म के दंगे हो या फिर गली की लड़ाइयाँ हो, हमेशा औरतों को इसमें खींचा जाता है, चाहे वो गाली के तौर पे हो, चाहे वो मार के तौर पे हो। क्यों हमेशा औरतें ही? चाहे गटर वाला कोई हो या फिर धर्मगुरु हो, हमेशा वो औरतों को ही चरित्रहीन बताते हैं। रिसेंट में आपने एप्स्टीन फाइल तो देख ही रहा होगा, उसका हाल क्या है। नहीं देखा है तो देखिए क्या हुआ था और क्या हो रहा है। आज भी 117+ कंट्रीज़ में चाइल्ड मैरिज लीगल है। क्यों भाई? आपको ये सब देख के गुस्सा क्यों नहीं आता है? आप भी तो जिंदा हो। इतने बड़े बड़े लोगों ने क्राइम किया है, रेपिस्ट, मर्डरर जो भी हैं, उनको रिहा कर दिया जा रहा है। कहाँ इंसाफ मिल रहा है? किसको इंसाफ मिल रहा है? गलत वाले को तो इंसाफ मिल जा रहा है, सही वाले को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? चाहे हाथरस हो, हरियाणा हो, निर्भया कांड हो, चाहे यूपी, बिहार, कर्नाटका, नॉर्थ तो लेके पूरा साउथ तक, ईस्ट टू लेके वेस्ट तक, कहीं पर भी देख लो, कहाँ क्राइम कम हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। लोग रेप के नाम पे मीम्स बनाएंगे, कॉमेडी बनाएंगे, उसे डार्क ह्यूमर बोल के उसका मजा लेंगे। और कुछ महान क्या ही बोले उसको, कौन सी गाली बोले कमी है। उसको तो आपने देख ही लिया होगा कि लड़कियां 11 बजे के बाद निकले, उसको स्टॉक करो, छेड़ो मत, बस स्टॉक करो, देखो फिर वो क्या करती हैं, कैसे भागती हैं, उनको सुसु निकल जाएगा। तो सालों को जब लोगों की ऐसी ऐसी मेंटालिटी रहेगी, ऐसे ऐसे सोच के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो क्यों नहीं नफरत होगा? ऐसे लोगों से क्यों नहीं आएगा गुस्सा हमें? लड़कियों को स्टॉक करेंगे, लड़के इतनी रात को ना निकले, लड़कियां ऐसे कपड़े ना पहने, सारे रिस्ट्रिक्शन, सारे रूल्स रेगुलेशन औरतों पर ही क्यों? आई ऑलवेज वुमेन, हमेशा औरतें ही क्यों? चाहे सती प्रथा हो या फिर विच हंटिंग हो, औरतों को ही हमेशा डायन बोल के क्यों मारा जाता है, क्यों जलाया जाता है? करोड़ों लाखों न जाने कितनी औरतों और महिलाओं को मार दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं, गलत के खिलाफ बोल रही हैं, उनको मार दिया जाता है, उनके साथ गलत कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि औरतें आगे कैसे बढ़ सकती हैं? नहीं बढ़ सकती हैं। पास्ट से लेकर अभी तक औरतों ने बहुत कुछ किया है, न जाने कितने इंजीनियर, साइंटिस्ट क्या क्या बने हैं, लेकिन उनका नाम आगे नहीं लिया जाता है, उनको भी मार दिया जाता है और क्वेश्चन किया जाता है कि औरतों ने क्या किया है, औरतें क्या करती हैं? आपको ये सब देख के गुस्सा नहीं आता है? बहुत सारे पुरुष हैं जो औरतों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन कितने होंगे? 2-4% होंगे। बाकी सब औरतों को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं, लड़ते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। जाने कितनी दूध मुही बच्चियों को मार दिया जाता है, कुख में ही मार दिया जाता है उन्हें। लक्ष्मी बोलकर न जाने कितनी औरतों को जला दिया जाता है। का जेबी रोड जो पार्लियामेंट से काफ़ी नज़दीक है, इससे 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, क्या वहाँ पे उन्हें बच्चियों की रोने की आवाज़, तड़पने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है? तो कहाँ पे हम न्याय की गुहार लगाए, कहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें न्याय मिलेगा? इसलिए न्याय के भरोसे मत रहो, आगे बढ़ो। जब करने वाला नहीं देख रहा है कि वो किसके साथ क्या कर रहा है, तो हम क्यों देखें हम भी किसी को? 2-4 ऐसे केसेस क्या आ गए, लोगों में डर का माहौल है कि औरतें ये कर रही हैं। सदियों से जो औरतों के साथ होता आ रहा है उसके प्रति कोई नहीं बोल रहा है, और अगर आज वो कुछ आगे कर रही है, बढ़ रही है, लड़ रही है, तो औरतें इतनी खराब हो गई हैं। क्यों? आपको ये सब देख के गुस्सा नहीं आता है? लाखों औरतों को इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है और नामर्द बोलेंगे कि ये औरतों का बिजनेस है। भाई, नामर्द और कुछ ऐसे हैं हैवान, बोलने से पहले सोचो और पहले देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डायरेक्ट ऑब्जेक्शन मतलब कि अरे ये है, वो है, लड़कियां ऐसे, औरतें ऐसे हैं। बहुत एजुकेटेड पर्सन है, आदमी है जो सपोर्ट करते हैं औरतों का, बोलेंगे कि औरतों का ये बिजनेस होता है। अफगानिस्तान में तो देख ही रहे हाल है, जहाँ बुरखा से सिर्फ एक आंखों से वो देख सकती हैं। क्या हाल है भाई औरतों का? ये सब देख के आपको आवाज़ उठाने का जी नहीं करता है? आपको गुस्सा नहीं आता है? गर्ल्स को आइडेंटिफाई करेंगे उनकी वर्जिनिटी से, भले लाखों गुप्त रोग लेके बैठे हों, लेकिन लड़की भी उनको चाहिए वर्जिन, भले अपने दर्जों को अनपढ़ मनबुद्धि बोलेंगे। क्या आपको ये सब सुन के आपको गुस्सा नहीं आता है? औरतों को अपने तो बैंक बैलेंस के साथ साथ औरतों की भी अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी, इसके साथ में जो मन करे वो मैं करूँ। और लोग
कहाँ से दहेज प्रथा खत्म होगा? कहाँ से होगा? लोग पैसे देकर बेटियाँ बेच रहे हैं और दामाद खरीद रहे हैं, कैसे खत्म होगा? जो समाज है ये एक बूचड़ खाना है, कभी धर्म के नाम पे तो कभी संस्कारों के नाम पे हमेशा औरतों को रोका जाएगा। ये आएगा और आपको ज्ञान देकर चला जाएगा। क्या आपको ये सब देख के गुस्सा नहीं आता कि औरतें लड़कियाँ फेमिनिस्ट होती है? क्यों? आदमी भी होते हैं फेमिनिस्ट। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं उन सभी औरतों की वंशज हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मुझे नफरत है समाज से, में रहने वाले लोगों से, लोगों की मानसिकता से, उनकी सोच से मुझे गुस्सा आता है। थैंक यू। जय हिंद।